नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड में 50 क्वेश्चन सारे जो स्ट्रीम हैं, चाहे आर्ट वाले हों, चाहे साइंस वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, सबके लिए अलग अलग 50 क्वेश्चन जो हैं आते हैं। 150 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। तो जो अलग से 50 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं कला वर्क के लिए भी जो वीडियोज़ हैं डालता रहता हूँ। और कॉमर्स वालों के लिए बस यही कहना चाहूँगा और साइंस वालों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अभी वीडियोज़ तो नहीं आ रहे हैं, बट मैंने ऑलरेडी आप सभी को बोला है कि जो PDF है साइंस वाला मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और कॉमर्स के लिए मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। अगर जिसको नहीं पता कॉमर्स के लिए, तो मैंने बता रखा है कि भाई उपकार की बुक है या आप प्रतियोगिता साहित्य की बुक ले सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट यूथ की है, आप उसको पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इन 50 क्वेश्चन के लिए। आप 2-4 प्रैक्टिस सेट करके चले जाइए, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन अपनी कर रखी है तो आप लोग कर ही ले जाओगे, चाहे साइंस वाले हो चाहे आप लोग आर्ट साइड वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज यहाँ पर मैं दर्शन शास्त्र से जो है 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF जो है आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो PDF आपको दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट हमारी pdfguruji.in, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कुछ भी सवाल आप डायरेक्टली उससे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर के पूछ सकते हैं @dear guruji। यहाँ पर आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे। तो याद रखिएगा भाई, आधुनिक युग में डेविड ह्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अंग्रेज दार्शनिक थे। इन्होंने उपयोगितावाद पर अपने विचार जो है सबसे पहले रखे थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दार्शनिक बुद्धिवाद। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी को चाहिए इसका बिल्कुल थ्योरी के साथ PDF, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। थ्योरी के साथ जो PDF है आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पूरा का पूरा जो PDF है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा, आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको, ये जो है ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पश्चिमी दर्शन में धर्म को क्या माना गया है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी दर्शन के बारे में, तो यहाँ पर धर्म को क्या माना गया है, दैवीय माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है। देखिए पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो पूछा गया है कि पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा संस्कार व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपयोगितावाद को चरम उद्देश्य क्या है। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य पूछा गया है, क्या है। तो याद रखिएगा भाई, उपयोगितावाद का जो चरम उद्देश्य है वो अधिकतम सुख की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वैतादैव सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो अगर हम बात करते हैं द्वैतादैव सिद्धांत के बारे में, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, निम्बकाचार्य जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आ चुका है, चाहे आर्ट साइड वालों चाहे आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब भी आपको ये क्वेश्चन मिला ही होगा कि भाई पतंजलि का जो संबंध है वो किससे है। तो याद रखिएगा पतंजलि का जो संबंध है वो योग दर्शन से है। किससे है, योग दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कौन सा है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आपका कौन सा है सर, कल्पसूत्र है। कौन सा है, कल्पसूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अभी ये वीडियो जो है आप लोग देख रहे होंगे 1:30 के, अगर आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 बजे दोस्तों आपका हिंदी का एक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट है, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो जितने भी लोग उस टेस्ट को देना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्लास का, वहाँ पर आकर के वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आकर के क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। अगर हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में, तो जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वो कैसी थी? निगमनात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु की अगर हम बात करते हैं, सभी को पता है एक बहुत ही महान दार्शनिक थे और ये सर्वाधिक प्रभावित थे कहाँ से? तो याद रखिएगा अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित थे द लॉज से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों आप सभी को? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाट मत के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिए दोस्तों इसके जो प्रवर्तक हैं वो कुमारिल भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है कुमारिल भट्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दर्शन शास्त्र से जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत सारे बनते हैं। अब ये पाश्चात्य दर्शन से भी हो सकता है, साम्यवाद आपने पढ़ रखा होगा, बौद्ध दर्शन पढ़ रखा होगा, जैन दर्शन पढ़ रखा होगा। हर तरह के जो दर्शन हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक बार मैं जो PDF है दूंगा, अच्छे से उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी पढ़ा सकता हूँ, वो भी बता सकता हूँ थ्योरेटिकल वे में। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं एक एक टॉपिक, यानी कि दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है, अगर आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी मैं पढ़ा सकता हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा बताओ कि आप लोग चाहते हो इस पर वीडियो, ये MCQ से हट करके थोड़ा वीडियो चाहते हो तो आपके लिए वो जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में तो इसके किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों नीति शास्त्र में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है किसे जाता है। तो अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन के बारे में, मैंने बताया ना कि बहुत सारे दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है बेसिकली पूछा गया है कि प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। तो लॉक को भी जाता है, कॉन्ट को भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है। बुद्धवादी संप्रदाय की बात हो रही है तो इसका जो समर्थक है किसे माना जाता है, इसका समर्थक कौन है? ये सभी हैं, सारे के सारे, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है। अनुभववादी संप्रदाय के बारे में बात हो रही है और इसका जो समर्थक है किससे माना जाता है। तो अनुभववादी में बर्कले, लॉक और ह्यूम सारे के सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है और यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी और हैं तो उनको भी बताया जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि बुद्धिवाद का वह सिद्धांत है, बुद्धिवाद जो है वह सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग बुद्धि, तो वह बुद्धिवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जो बुद्धि है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बेसिकली बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्ति का एक साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है। भाई दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेसिकली दर्शन है किया प्रतिपादन जो है किस दर्शन में किया गया। तो बौद्ध, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में भी बेसिकली बताया गया है कि दुख क्या है, इसके रीजन क्या है। आप सभी को पता है कि इच्छाओं पर अगर अपने आप कंट्रोल करते हो तो दुख से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस दर्शन में बताई गई हैं। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो बेसिकली धातु यहाँ पर वो कोई मेटल वाला धातु नहीं है। दर्शन शब्द में जो दर्शन शब्द है ये किस धातु से हुआ है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दृश्य से। किससे हुआ है भाई? दृश्य से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं कौन थे। अगर हम बात करते हैं शून्यवाद के बारे में तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार
मोक्ष है, तो अगर हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोक्ष है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मोक्ष है एक आनंद रहित अवस्था है। क्या है भाई, एक आनंद रहित अवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे। अगर हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो थे भाई शंकराचार्य जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई वैदिक विचारधारा जो है आधारित है, वैदिक विचारधारा जो है आधारित है किस पर, तो अगर हम बात करते हैं वैदिक विचारधारा के बारे में, तो ये वेदों पर आधारित है। किस पे भाई, वैदिक बना है वेदों से, तो वेदों पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है। यथार्थवादी जो दार्शनिक है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लॉक, देकार्त, रसेल और मूर में चारों ऑप्शनों में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है देकार्त, ये आपके यथार्थवादी जो दार्शनिक है नहीं है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये जो आपका होमवर्क है और इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके अलावा 2 बजे एक स्पेशल टेस्ट होगा अनअकैडमी पर हिंदी का, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं हिंदी का, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, वो लोग टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। टाइम याद रखिएगा 2 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से 2 बजे, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है आपको करवाए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।